इनके खिलाफ एफआईआर भी पुलिस नहीं कर रही है, जिससे बहुत ज्यादा गम और गुस्सा मुस्लिम समाज में पाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है दरे नबी का, मगर हर फकीर जिंदा है। जो नफरतों की खेती कर रहे हैं और ऐसे एंकर जो यहाँ हर आंगन में खून की लकीरें खींचना चाह रहे हैं, वो सादा लोग जहनों में नफरतों का जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों पे लगना चाहिए यूएपीए, ऐसे लोगों पे लगना चाहिए यूएपीए, ऐसे लोगों पे लगना चाहिए यूएपीए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी बीते एक हफ्ते पहले एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट देश भर में हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 5000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराई गई। उसपे संभल से भी तस्वीरें आई, मुल्क भर से वो तस्वीरें आई। अमीश देवगन के खिलाफ जो एहतजाज था, उस एहतजाज के खिलाफ लोगों में रोष था, लोगों में गुस्सा था, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की थी उस हरकत को लेकर के तमाम लोग नाखुश थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी पर हमसे बात करने के लिए तंजीम रजा इलाही के फाउंडर, रजा एकेडमी के मेंबर तौसीफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अमीश देवगन के खिलाफ आप लोगों ने संभल से एक एफआईआर दर्ज कराई थी, उस एफआईआर की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, यही तो एक सवाल बना हुआ है और सोशल मीडिया पे इसे लेकर के काफी तबसरे हो रहे हैं कि अगर एक वर्ग विशेष के खिलाफ एक भी एफआईआर हो जाए तो फौरन पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ शुरू हो जाती है, जबकि यहाँ बड़ी तादाद में पूरे मुल्क भर से एफआईआर दर्ज हुई है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने नहीं, दीगर धर्म से वाबस्ता लोगों ने भी अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अब जो इस चैनल का मालिक है न्यूज 18 का, उनके खिलाफ भी एक मुहिम चलने लगी है कि भाई ये आखिर इसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं और इनके खिलाफ एफआईआर भी पुलिस नहीं कर रही है, जिससे बहुत ज्यादा गम और गुस्सा मुस्लिम समाज में पाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है दरे नबी का, मगर हर फकीर जिंदा है। हम मज़ारात के हवाले से, खानकाहों के हवाले से भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई बुलंद पाया शख्सियत ये बुजुर्ग है हमारे भारत में तो उनका नाम गरीब नवाज है। उनको सब मानते हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं। मैं समझता हूँ हर दूसरे मजहब के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, वहां जाकर के सबको खाना मिलता है। अगर तो उसमें और इस्लाह की जरूरत है तो बात यह है कि ऐसी अजीम शख्सियत के खिलाफ वो भरी डिबेट में और एक बड़े चैनल पे इस तरह से बकवास कर रहा है, उनको आतंकवादी कह रहा है, और उसके बावजूद हमारी पुलिस उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, गवर्नमेंट उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, तो बहुत ज्यादा निंदनीय है। सर, अगर इस वक्त यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होता और सूरत हाल ये नहीं होती तो आप देखते सड़कों पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों का मजमा होता, हुजूम होता और एक सरों का सैलाब होता। क्योंकि गरीब नवाज से जो भी मोहब्बत रखता है वो दिली मोहब्बत रखता है और वो यहाँ के आज भी राजा हैं, भारत के आज भी वो ख्वाजा हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस तरीके से कार्रवाई अमीश देवगन को लेकर के पुलिस का रवैया है वो ढुलमुल रवैया है। यूपी में भी कई जगह तस्वीरें आई कि एफआईआर नहीं सिर्फ कंप्लेन ली गई, दिल्ली से भी तस्वीरें आई। अमीश देवगन को जो बचाने की कोशिश की जा रही है उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे इंसिडेंट और बढ़ेंगे। जो न्यूज रूम में बैठ करके एंकर कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों? बिल्कुल बढ़ेंगे। एक तरफ शर्जील इस्लाम की तकरीर है, निंदनीय थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया, अभी तक उसको रिहाई नहीं मिली। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अमीश देवगन जो इतनी भयानक बात कह रहा है कि जो सिर्फ भारत नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों नहीं बल्कि जो भी अमन पसंद लोग हैं सबके लिए एक जिसको कहते हैं ना आस्था का केंद्र है गरीब नवाज, और उनसे मोहब्बत रखते हैं सब लोग। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमीश देवगन के खिलाफ नहीं हो रही है। इससे बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश है, दिल टूट रहा है, और अब भी हम ये अपील करते हैं कि प्लीज आप इस पे जो है एक्शन लीजिए, इसको गिरफ्तार, ये जो भी सरकारी प्रक्रिया है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए। ऐसे लोगों को लगाम लगाना जरूरी है। ये इनको इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे भारत में इस वक्त जीडीपी कहां चली गई, हमारे आसपास के ममालिक हमारे साथ क्या बर्ताव
बर्ताव कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि मीडिया ये रोल प्ले करे कि हम मुत्तहिद बने, एक बने और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें, जो आज भी हम तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नेपाल की क्या हैसियत है, या हम सारे भारत के लोगों के सामने चाइना को टिक थोड़ी जाएगा हमारे सामने, मगर ये चाइना को मजबूत कर रहे हैं। यही लोग जो यहाँ नफरतें फैला रहे हैं और यहाँ ठेकेदार बनते हैं अपने आप को भारत के, हम भारत के जो है, हम ही सर्टिफिकेट बांटेंगे कि आप भारत से मोहब्बत रखते हैं नहीं रखते हैं। इन बेवकूफों से कोई पूछे कि हम यहाँ क्यों मोहब्बत नहीं, यहाँ पे हमारी मस्जिदें, यहाँ हमारे अजदाद के मज़ारात, यहाँ हमारे बुजुर्गों की निशानात, यहाँ हमारी मस्जिदें, यहाँ लाखों मदरसे यहाँ पर, उसके बावजूद ये मतलब फालतू की बातें करते हैं ये लोग। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि ऐसे चैनल, मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो नफरतों की खेती कर रहे हैं और ऐसे एंकर जो यहाँ हर आंगन में खून की लकीरें खींचना चाह रहे हैं और सादा लो जहनों में नफरतों का जहर घोल रहे हैं, ऐसे लोगों पे लगना चाहिए यूएपीए अगर लगाना है तो। क्योंकि यही लोग तो यहाँ नफरत, मैं खुद एक मुकर्रिर हूँ, तकरीरें करता हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ। अब से 7 साल पहले की बात है, राजस्थान में एक जगह सुजानगढ़, उससे तकरीबन थोड़ी दूर लाडनू है, लाडनू के पास में एक कस्बा है रूड़ू। मैं खुद तकरीर करने गया, हमारे हिंदू भाई वहां तकरीरों में आते थे, खुद मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। गुजरात में आते थे, पता नहीं अब कैसा माहौल हो गया, कैसी दूरियां इन लोगों ने कर दी। किसने ये दूरियां की हैं? इसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं न्यूज चैनलों का है। इसलिए मैं पब्लिक से भी, वीवर हजरात से भी अपील करता हूं कि ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब करें। जो सही चेहरा दिखाते हैं उन्हीं को देखें। इनके वीवर बनने से भी आप देखते हैं तो टेंशन हो जाती है, मत देखें इनको। अपने तौर पे मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, मोहब्बत के दीप जलाएं। इंशाल्लाह एक न एक दिन सफीदे सेहत जरूर नमूदार होगी। और वैसे भी कहते हैं कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं चलती, और हमारे भारत को तो न ये मीडिया तोड़ सकता है और न इस तरीके की दलाली करने वाले एंकर तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की गई, उसके बाद उन्होंने एक नाटक रचा माफीनामा। वो असल में माफीनामा नहीं, खेदनामा था। तो किस तरीके से देखते हैं कि उनकी माफी से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, माफी पहली बात तो हमारी बात होती तो हम माफ कर देते। ये गरीब नवाज की बात है। ये इतने बड़ी शख्सियत के बारे में कहते हैं कि मैं तो खिलजी को कह रहा था। मैंने वो डिबेट, फिर मैं तो देखता नहीं हूँ इस तरह के चैनल, लेकिन जब बाद में वो बात चली तो वो डिबेट मैंने देखी, तो उसमें नदीम भाई खिलजी का तो जिक्र ही नहीं आया। तो वो कह रहा है कि मैं खिलजी को समझ रहा था, खिलजी का कोई मैटर ही नहीं है। ये अलग बात है कि खिलजी के बारे में क्या सही राय क्या नहीं है, लेकिन खिलजी का तो कोई मैटर नहीं। गरीब नवाज के बारे में आप ऐसी बात कह रहे हो जो सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी आस्था का एक बड़ा केंद्र है, उनके बारे में आप फिर कह रहे हो कि माफ कर दो। कुछ छोटी सी गलती है, आप किसी को मार देंगे, बाद में कहेंगे माफ कर दो। तो जो कानून है वो अपना काम करेगा। दूसरा एक चीज और मैं कहूं, चैनलों पर टोपी लगाकर, दाढ़ी सजाकर जो ये हाथ फेंक फेंक करके और शोर मचा मचा करके चीखते हैं ना, ये हमारे रहनुमा नहीं है। मैं आपको बता दूं, न ये हमारे लीडर है, न कौम ने इनको भेजा है। जो ना लॉजिक जवाब दे पाते हैं, ना माकूल जवाब दे पाते हैं, जरा जरा से टकों की, या मुझे नहीं पता टके मिलते नहीं मिलते, लेकिन बहरहाल ये हमारी कौम की नाक कटवाते हैं। जहां ऐसे जर्नलिस्ट, अमेश देवगन जैसे जर्नलिस्ट का बाइकाट हो, वहां ऐसे, मैं सबके नाम भी जानता हूं, नाम भी ले सकता हूं, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे जरूरत नहीं नाम लेने की। ऐसे लोगों से अपील करता हूं कि खुदा के लिए हम पे रहम खाओ, डिबेट में जाना बंद करो। तुम्हारी जरूरत नहीं है इस कौम को, ये आप नफरत मत फैलाओ। आप नहीं जाएंगे तो वो डिबेट का रुख उनको बदलना ही पड़ेगा, मगर आप जाते हो टोपी लगा करके। ये नाम नेहाद मौलानाओं की जरूरत नहीं है, या नाम नेहाद वो लीडरान जो वहां जाकर के शोर मचाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है हमें। अगर आप मुसलमानों के वाकई हमदर्द हो तो अपने भी चैनल हैं, या ऐसे चैनल हैं जहां आप अपनी बात रख सकते हो, या रखते हो तो पहले कुछ तैयारी करके जाओ। आपके पास अच्छा जवाब होना चाहिए तब जाओ, वरना अपने घर बैठो यार। क्यों मुसलमानों की जगह हसाई कराते हो आप लोग? खुदा के लिए हम पे रहम खाओ और हमारे साथ ये सब मत करो जो आप कर रहे हो। आप हमारे लीडर नहीं है। मौलाना तौसीफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अमीश देवगन जितना देश के लिए खतरनाक है, जो देश में एक नफरत भरा माहौल बनाया है, उस नफरत के चलते जो देश में आग लगी पड़ी है, हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगा है, और उसकी जीती जागती तस्वीरें हमने दिल्ली दंगे में देखी। जो नफरत थी उस नफरत को इन लोगों ने बढ़ाया, और नफरत का नतीजा ये है कि आज उनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने लगे हैं। पर उनसे ज्यादा, नफरत से ज्यादा और उन लोगों से ज्यादा खतरनाक हैं वो लोग जो लोग डिबेट में बैठ करके कौम की जग हसाई करा रहे हैं। एक बात ये कहूंगा कि जैसे अमीश देवगन के खिलाफ एक FIR का सिलसिला पूरे भारत में चला,
तो कम से कम इससे एक बेदारी आई और एक यूनिटी और एक इत्तेहाद का मुजाहरा हुआ। भारत के लोगों ने जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया, ऐसे ही अगर आइंदा भी कोई नफरत फैलाए और किसी मुसल्लमा शख्सियत के बारे में या हमारे भारत के कानून के खिलाफ कोई बात करे तो उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ FIR का ये सिलसिला बाकी रहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बेगुनाह बच्चे पकड़े जाते हैं, जेलों में ठूंस दिए जाते हैं, बाद में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सर अब आप नहीं, आपके चैनल पल न्यूज़ से जो हमारी नज़र के सामने खालिद सैफी और उनके परिवार वालों का दर्द सामने आया, तो आप यकीन माने आंखें भीग गई, दिल के पैमाने आंखों से छलक गए, रोने लगे। जो भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उनकी कोई जुर्म भी है तो इतना बड़ा जुर्म है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि दफात कौन कौन सी लगी हैं। UAP जैसी बात सामने आ रही है, इतनी खतरनाक दफात, और अभी तक सिर्फ एक धरने में शरीक होने की वजह से ये कोई मैटर है तो इतना बड़ा उसको बना दिया गया। तो उनके परिवार वालों की भी आर्थिक मदद हमारे अहले खैर करें। ये जो पैसा फजूल उठ रहा शादी ब्याहों में, खुदा के लिए मुसलमानों होश के नाखून लो। ये जो आप 10-10 लाख रुपए की शादियां कर रहे हो, तरस खाओ, इन पैसों को अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा दो। जो तुम्हारे मजलूम भाई पकड़े जाते हैं उनके परिवार वालों को फाइनेंशियली मदद कर दो। अब भी सुधर जाओ, ये इस तरह की हरकतें मत करो। ये फजूल पैसा जो तुम्हारा गलत शौक में उठ रहा है उसको बचाओ आप। ऐसे ही मैं तो साफ कहूंगा, मैं जलसों का आदमी हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं उर्स में, जलसों में या शादी ब्याह में जहां भी जितनी जरूरत है उतना उठा लो। बाकी ये पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचा करके रखो। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ये पूरी रात जागना और फिर सुबह में 12-12 बजे तक सोना बगैर जरूरत के, अब जागने वाली रिवाज इसको ये खत्म होना चाहिए। और हमारे मुसलमानों में भी इस्लाह की बहुत जरूरत है। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते।